तुम्हारे आने से पहले मैं खाना बना चुकी होंगी। बारिश शुरू होने से पहले वे खेल खत्म कर चुके होंगे। तुम्हारे लौटने से पहले मैं सो चुकी होंगी। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम अपने सामने वाले से तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि फ्यूचर में ये वाला एक्शन होने से पहले ये वाला एक्शन हो चुका होगा। यानी कि हम बात फ्यूचर में होने वाले दो एक्शंस की कर रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि ये वाला एक्शन इस वाले एक्शन से पहले हो चुका होगा। जैसे कि देखिए पहला वाला सेंटेंस में हमने क्या बोला है, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना बना चुकी होंगी। तो यहाँ पे देखिए दो एक्शंस की हम बात कर रहे हैं, एक है तुम्हारा आना और दूसरा है मेरा खाना बनाना। तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ कि तुम्हारे आने से पहले यानी ये वाले एक्शन के होने से पहले ये वाला एक्शन हो चुका होगा। सिमिलरली जो हमारा सेकंड वाला सेंटेंस है, बारिश शुरू होने से पहले वे खेल खत्म कर चुके होंगे। यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बारिश शुरू होने से पहले खेल के खत्म होने का एक्शन हो चुका होगा। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि ये वाला एक्शन होने से पहले ये वाली एक्शन हो चुकी होगी। तो गाइस अब कुछ और सेंटेंसेस देखिए जो कि इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। रात तक मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूंगा। अगले हफ्ते तक हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। 6 बजे तक वे जा चुके होंगे। तो गाइज यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन हो चुका होगा, लेकिन यहाँ हमने किसी और एक्शन का रेफरेंस नहीं दिया है, बल्कि यहाँ हमने टाइम का रेफरेंस दिया है, यानी समय का रेफरेंस दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ हमने पहले वाले में क्या बोला है, रात तक मैं होमवर्क पूरा कर चुका हूंगा। तो यहाँ हम रात तक ये बता रहे हैं, यानी कि टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं। सिमिलरली सेकंड वाला देखिए, अगले हफ्ते तक हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे, यानी कि यहाँ पे भी देखिए हम समय का रेफरेंस दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते तक ये वाला एक्शन पूरा हो चुका होगा। और वही जो हमारा पहला 3 सेंटेंसेस है, यहाँ हमने एक दूसरे एक्शन के रेफरेंस में बताया है कि ये वाला एक्शन हो चुका होगा। तो गाइज चलिए आज के इस वीडियो लेसन में जान लेंगे कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। और गाइज थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों टाइप के सेंटेंसेस के सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वन बाय वन हम सारी चीजें सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर ट्रांसलेट करेंगे इन्हें इंग्लिश में। तो गाइज पहले वाले 3 सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो ये रहा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज जो एक्शन हम बोल रहे हैं कि कर चुके होंगे, उसके लिए हम ये वाला पार्ट फॉलो करेंगे जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो कि ये वाला है। फिर जो एक्शन हम रेफरेंस में बोल रहे हैं कि ऐसा होने से पहले, ये वाला एक्शन होने से पहले, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो कि ये रहा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज कब फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कब फिफ्थ फॉर्म यूज करनी है, चलिए जल्दी से वो भी जान लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब का हम तब यूज करते हैं जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाम रहेगा तब, जैसे कि दो नाम या फिर फ्रेंड्स, ब्रदर्स, पेरेंट्स ऐसे। और फिफ्थ फॉर्म वर्ब का हम तब यूज करेंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, जैसे कि ही, शी, इट या कोई एक व्यक्ति का नाम। तो गाइस चलिए इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं इंग्लिश में। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना बना चुकी होंगी। तो यहां मैं क्या बोल रही हूँ कि खाना बनाने का एक्शन मैं कर चुकी होंगी। तो ये वाला जो सेंटेंस का पार्ट है, इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फॉलो करेंगे और स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट हमें यूज करनी है। आई विल हैव कुक्ड फूड। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं खाना बना चुकी होंगी, सब्जेक्ट आई होगा। विल हैव एक्शन क्या है, खाना बनाने का, तो जो कि कुक है, थर्ड फॉर्म में यूज करनी है, इसलिए कुक्ड, ऑब्जेक्ट फूड। आई विल हैव कुक्ड फूड। फिर ये जो पहले है, पहले के लिए हम यहाँ बिफोर का यूज करेंगे,
फिर जो एक्शन को हम रेफर कर रहे हैं कि इससे पहले ये एक्शन हो चुका होगा, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेंगे। देखिए जैसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, तुम्हारे आने से पहले की बात की जा रही है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और एक्शन क्या है, आना। आने का इंग्लिश अराइव होता है। यू के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, इसलिए हमने अराइव यहाँ पे यूज किया है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल हैव कुक्ड फूड बिफोर यू अराइव। तुम्हारे आने से पहले मैं खाना बना चुकी होंगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बारिश शुरू होने से पहले वे खेल खत्म कर चुके होंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो खेल खत्म होने का एक्शन है ये पहले हो चुका होगा, तो इसके लिए हम फॉलो करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर और हमारा सेंटेंस बनेगा दे विल हैव फिनिश्ड द गेम। तो क्या एक्शन है, गेम खत्म होने का। तो खत्म होने के लिए हम फिनिश वर्ड का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में यहाँ यूज करनी है, इसलिए फिनिश्ड। तो दे होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ देखिए वे है। दे विल हैव फिनिश्ड, क्या फिनिश कर चुके होंगे, खेल, तो द गेम। फिर पहले के लिए बिफोर, किससे पहले, बारिश शुरू होने से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो बारिश के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो इट है। तो इट स्टार्ट्स रेनिंग। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट्स लिखा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो शुरू होना है, और ये जो इट है इट के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हम स्टार्ट्स वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस हो गया they will have finished the game before it starts raining। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे लौटने से पहले मैं सो चुकी होंगी। तो यहां हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा आई विल हैव गॉन टू बेड बिफोर यू रिटर्न। ठीक है, कौन सा एक्शन हो चुका होगा, हम बोल रहे हैं मैं सो चुकी होंगी, ये वाला एक्शन। तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, आई विल हैव गॉन टू बेड। देखिए सोने का इंग्लिश गॉन टू बेड भी हम बोलते हैं, ठीक है। फिर आई विल हैव गॉन टू बेड किससे पहले, बिफोर, तुम्हारे लौटने से पहले, बिफोर यू रिटर्न। ठीक है, लौटने का इंग्लिश रिटर्न होता है और यू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है वर्ब का, इसीलिए हमने रिटर्न वर्ड का ही यूज किया है। तो गाइज अब देख लेते हैं कि ये जो तीन सेंटेंसेस हैं इसे बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करनी होती है, और साथ ही साथ जान लेंगे कि इन सब की ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसी होगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है नीचे के तीन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय टाइम। तो गाइज यहाँ पे हमने ना कोई एक्शन को रेफर नहीं दिया हुआ है, हमने यहाँ पे सिर्फ टाइम को रेफर किया हुआ है। रेफरेंस हमने टाइम को दिया है, इसलिए देखिए और कोई एक्शन की बात नहीं करी जा रही है, सिर्फ एक ही एक्शन की बात करी जा रही है जो कि हम बोल रहे हैं कि कर चुके होंगे, वो वाला एक्शन। और रेफरेंस में हम यहाँ टाइम दे रहे हैं, इसलिए हमें बाय लगा के उस टाइम को मेंशन करनी है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के हेल्प से कैसे हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। रात तक मैं होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। तो यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ कि रात तक ये वाला एक्शन, होमवर्क पूरा करने का एक्शन कर चुका होऊंगा बोल रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्यूचर परफेक्ट में ही है, तो इसे हम बनाएंगे आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय नाइट। रात तक हम बोल रहे हैं ना, तो बाय नाइट, टाइम क्या है, रात। ठीक है, तो आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय नाइट। अगले हफ्ते तक हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। हम प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे ये हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कब तक बोल रहे हैं, अगले हफ्ते तक, तो बाय नेक्स्ट वीक। टाइम क्या है, अगले हफ्ते, तो बाय नेक्स्ट वीक। वी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। 6 बजे तक वे जा चुके होंगे। They will have left by 6 o'clock। यहाँ पे हमने क्या टाइम दिया हुआ है, 6 बजे, तो by 6 o'clock। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोली जाती है। गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तुम्हारे उठने से पहले मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी होंगी, और अगले महीने तक
वो किताब लिख चुका होगा। गाइज इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर गाइज थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।